बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेसन। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे गेट को। इसके गेट के यूजेस क्या होते हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज जिस जहाँ जहाँ गेट को यूज़ किया जा सकता है वो इस्तेमाल किया जाएगा। गेट एक ऐसा वर्ब है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है इंग्लिश के अंदर यूज़ किया जाता है। और उसकी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स होती हैं। कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। अब यहाँ पर जो है एक ओवरव्यू दिया गया है, मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो यूज होता है टू रिसीव और ऑब्टेन समथिंग। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि हासिल करना। हासिल करने की मीनिंग जो है वो गेट देता है। अगर हम देखें तो इट इज गेट इज ऑफन यूज टू मीन रिसीविंग और ऑब्टेनिंग समथिंग। यानी कि कोई चीज अगर आप रिसीव कर रहे हैं या कोई चीज आप हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए आप गेट का वर्ब यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई गोट अ लेटर यस्टरडे, मुझे कल लेटर मिला था। शी विल गेट अ प्रमोशन सून, वो जल्द ही प्रमोशन हासिल कर लेगी। डिड यू गेट एनी मैसेज, क्या आपको कोई मैसेज मिला था। तो ये तो यूजेज हो गया इसका रिसीविंग और ऑब्टेनिंग का। नेक्स्ट जो इसका यूज होता है टू बिकम समथिंग और यानी कि चेंज इन स्टेट और कंडीशन। अगर किसी की कंडीशन या स्टेट चेंज होता है तो उसके लिए भी हम गेट का वर्ब यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गेट कैन डिस्क्राइब अ चेंज इन स्टेट और कंडीशन सच एज बिकमिंग टायर्ड, एंग्री और सिक। अगर आप थक गए हो, गुस्सा हो गए हो, बीमार हो गए हो, तो उसके लिए भी गेट का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। अब ये हंग्री एक कंडीशन है जो कि गेट के जरिए डिस्क्राइब की जा रही है। सिमिलरली दे गॉट टायर्ड आफ्टर वॉकिंग ऑल डे, पूरा दिन चलने के बाद वो थक गए थे। तो यहाँ पर टायर्ड होना एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जो कि गॉट के जरिए डिफाइन की गई। डोंट गेट अपसेट, यहाँ पर भी अपसेट होना जो है एक कंडीशन है, एक मूड है जो कि गेट के जरिए डिफाइन किया। इट्स जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो गेट का यूज है टू अराइव एट और रीच अ प्लेस। जब आप किसी जगह पर पहुंच जाते हो तो उसके लिए भी गेट का इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर गेट इज कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट रीचिंग अ प्लेस और डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम देखें तो व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, आप किस वक्त घर पर पहुंचे थे। वी नीड टू गेट टू द एयरपोर्ट बाय 5 p.m, हमें 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। शी गॉट टू वर्क अर्ली टुडे, वो काम पर जल्दी आ गई थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। तो नेक्स्ट यूज जो है अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड। जब किसी चीज को समझना होता है या किसी को समझने के लिए भी गेट का वर्ड यूज होता है। मिसाल के तौर पर डिड यू गेट द जॉब, क्या आपको जॉब समझ में आया। जरा डिड आई डिडंट गेट व्हाट यू मेंट, आपका क्या मतलब था, मुझे नहीं समझ आया या मैं नहीं समझा। ही गॉट द कॉन्सेप्ट आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। I hope you have understood this usage as well. Let's move to the next usage of get. The next usage is to cause something to happen or make someone do something. यानी कि किसी चीज का किसी किसी चीज के होने की वजह को बताना या फिर किसी से कोई काम करवाना, उसके लिए भी गेट का वर्ड यूज होता है। When used with another word, get can mean causing someone to do something or having something done। यानी कि किसी शख्स को किसी काम के होने की वजह बताया जा रहा होता है या फिर किसी चीज को करवाया जा रहा होता है किसी से, यानी कि खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना बल्कि किसी और से करवाना। मिसाल के तौर पर कैन यू गेट हिम टू कॉल मी बैक, यानी कि यहाँ पर जो है परसुएट किया जा रहा है, कायल किया जा रहा है किसी को कि आप क्या आप उसको कायल करोगे, क्या आप उसको कहोगे कि वो मुझे कॉल बैक कर ले। आई विल गेट द कार फिक्स टुमारो, अब कार उसने खुद से फिक्स नहीं करनी बल्कि मैकेनिक से करवानी है। तो यहाँ पर गेट का वर्ड यूज हुआ है किसी और से काम करवाने के लिए। गेट द मेन चीज क्या है, फिक्स्ड होना। अरेंज फॉर समथिंग समथिंग टू बी डन। शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर विद होमवर्क। सिमिलरली यहाँ पर किसी और से काम करवाने के लिए, यानी कि अपने भाई को भाई से हेल्प करवाने के लिए अपने होमवर्क में यहाँ पर कायल किया गया। नेक्स्ट जो इसका गेट का यूज होता है एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स विद गेट।
कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि गेट से बनते हैं। गेट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स विच ऑफन कैरी इडियमिक मीनिंग्स। कुछ इडियमिक मीनिंग्स जो है वो गेट के जरिए मिलती है, जैसे मिसाल के तौर पर गेटअप। गेटअप का मतलब जो है मिसाल होता है वेकअप, जागना, और बेड से उठ जाना। मिसाल के तौर पर आई गेट अप एट 7 AM एवरी डे। मैं रोजाना 7 बजे उठता हूँ। गेट अलोंग विद, इसका मतलब होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप विद, यानी कि दे गेट अलोंग विद ईच अदर वेरी वेल। गॉट गेट रिड ऑफ का मतलब होता है रिमूव और एलिमिनेट, यानी किसी चीज से छुटकारा पा लेना। मिसाल के तौर पर इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दोज ओल्ड क्लोथ्स। अगर आप पुराने कपड़ों से तंग आ चुके हैं तो आप गेट रिड का वर्ड जो है वो फ्रेजल वर्ब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ गेट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की जो फॉर्म्स होती हैं वो गेट होती है और गेट्स होती है। और पास्ट की जो फॉर्म होती है वो गॉट होती है। और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, ब्रिटिश जो है वो उसको गॉट ही यूज करते हैं, यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम, यानी कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम यूज की जाती है। और लेकिन अमेरिकन जो है वो गॉटन जो है इसकी थर्ड फॉर्म के तौर पर इसको यूज करते हैं। अगर हम समरी देखें तो गेट यूज किया जाता है ऑब्टेन किसी चीज को हासिल करने के लिए, कुछ बिकम कुछ बनने के लिए, अराइव कुछ पहुंचने के लिए, अंडरस्टैंड कुछ समझने के लिए, कॉज टू हैपन किसी से काम करवाने के लिए या किसी को काम की वजह बताने के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन एज वेल। सो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।